पहला प्रश्न। भगवान, आपके प्रश्नों के उत्तर बहुत ही तर्कपूर्ण तथा कमाल के हैं। आपकी व्याख्या व्यावहारिक तथा जीवन उपयोगी है। मैं विश्वास करता हूं कि अपनी आंखों से देखो तथा अपने पैरों चलो। क्या आप इस संतवाणी को बोधगम्य बनाने की अनुकंपा करेंगे? सेवा से पवित्रता, तप से शक्ति, त्याग से शांति तथा अपनत्व से प्रीति स्वतः हो जाती है। हरि राम। मैं जो कह रहा हूं वह तर्क नहीं है। तर्क तो केवल माध्यम है। अगर तुम माध्यम में ही अटक गए तो चूक जाओगे। फिर तो तुमने घोड़े को देखा, सवार को नहीं। तर्क तो सिर्फ घोड़ा है। सवार पर नजर रखो, क्योंकि मालिक सवार है। तर्क से प्रभावित होने का कोई भी मूल्य नहीं, क्योंकि तर्क तो वेश्या है। तर्क तो वकील है। वही तर्क पक्ष में हो सकता है, वही तर्क विपक्ष में हो सकता है। कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अनुभूति तर्कातीत है। तर्क इशारा बन सकता है, चांद की तरफ बताने वाली अंगुली हो सकता है, लेकिन चांद नहीं। और जो अंगुली से प्रभावित हो जाएं, वो चांद से वंचित रह जाते हैं। और सारी पृथ्वी अंगुलियों में उलझ गई। ये सारे मतांतर तर्क के जाल के सिवाय और क्या है? हिंदू और मुसलमान और ईसाई और जैन और बौद्ध, इनके बीच फासला क्या है? विवाद क्या है? अलग अलग तर्क की मान्यताओं को पकड़ रखा है, अलग अलग अंगुलियां पकड़ रखी और ऐसे घनघोर विवाद में उलझे हैं सदियों से कि मेरी अंगुली श्रेष्ठ है, कि किसी को याद भी नहीं रही कि चांद का क्या हुआ। चांद पर नजर ही नहीं गई। तुम कहते हो आपके प्रश्नों के उत्तर बहुत ही तर्कपूर्ण। ऐसा सोचा कि चूके, कि मुझसे नाता टूटा। तर्क तो केवल बहाना है, एक निमित्त।
सीढ़ी, मगर सीढ़ी पर रुक मत जाना, सीढ़ी से पार होना है, सब तर्कों के पार होना है, ताकि अतर्क में प्रवेश हो सके। सत्य तो तर्कातीत है, क्योंकि मनातीत है, शब्दातीत है, वहां विचार की कोई गति नहीं। न प्रवचने न लभ्या, उसके संबंध कोई प्रवचन नहीं हो सकता, उसके संबंध में कोई बात नहीं हो सकती। गूंगे का गुड़ है। लेकिन हमारी सारी दीक्षा, हमारी सारी शिक्षा तर्क की। तो बहुत से लोग मेरे पास भी आके हरिराम भटक जाते, मेरी बातें सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं अपने ढर्रे, अपने ढांचे से, और तब मुश्किल खड़ी हो जाती। मैं तुम्हारी तर्कना को संतुष्ट नहीं करना चाहता हूं, खंडित करना चाहता हूं। मैं तो तर्क का उपयोग तर्क को काटने के लिए करना चाहता हूं, मगर तुम हो पागल। जैसे पैर में कांटा लग जाए तो हम दूसरे कांटे से उस कांटे को निकालते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि दूसरा कांटा कांटा नहीं है, फूल है। इसका यह अर्थ नहीं है कि पहले कांटे को जब निकाल लो तो फेंक देना और दूसरे कांटे को घाव में संभाल कर रख लेना, पूजा करना उसकी। जब पहला कांटा निकल आए दूसरे कांटे से, दोनों कांटे दोनों फेंक देने जैसे, फेंकना ही नहीं, जला ही देना, नहीं तो किसी और के पैर में अटकेंगे। तुम्हारे भीतर तर्क के कांटे अटके हुए हैं। मैं तर्क के कांटों से ही उन्हें खींच सकता हूं, और कोई उपाय नहीं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं कोई तर्कवादी हूं, कि मेरा कोई तर्क में भरोसा है, कि मेरी तर्क में कोई श्रद्धा है। तुम्हारे कांटे के कारण मुझे कांटे का उपयोग करना पड़ रहा है। तुम्हारा कांटा निकला है तो फिर कांटे के उपयोग की कोई जरूरत नहीं। दोनों कांटों को हम जला देंगे, एक साथ जला देंगे। तर्क की सामर्थ्य क्या है, समझने की कोशिश करो। तर्क है क्या? तुम्हारे मन की चेष्टा सत्य को सिद्ध करने की, लेकिन मन क्या सत्य को सिद्ध कर सकता है? यह तो यूं हुआ जैसा अंधा आदमी विचार करके, मनन करके, शास्त्रों को सुन के, आंख वालों की बातों का संग्रह इकट्ठा करके, और प्रकाश सत्य है ऐसा सिद्ध करने की चेष्टा करे। तर्क जुटा सकता है, तर्क बहुल है, सारा बाजार भरा है। लेकिन क्या तुम सोचते हो अंधा आदमी तर्कों की बड़ी श्रृंखला खड़ी कर ले अपने चारों तरफ और सिद्ध भी कर ले कि प्रकाश है, तो भी क्या उसे आंख मिल सकेगी? क्या वह प्रकाश के उस आनंद अनुभव को उपलब्ध हो सकेगा? क्या देख सकेगा आकाश में फैले इंद्रधनुषों को? क्या तर्क के सहारे फूलों के रंग और किरणों का जादुई आकाश और तारों से भरी रात
और ये प्यारे सूर्योदय और सूर्यास्त और ये सारे जगत पर फैला हुआ भागवत सौंदर्य उसकी प्रतीति बन सकेगी? बुद्ध के जीवन में यूं उल्लेख है, वे एक गांव में आए और उस गांव के लोग एक अंधे को बुद्ध के पास लाए। अंधा कोई साधारण अंधा नहीं था, हरिराम बिल्कुल तुम्हारे जैसा रहा होगा, बड़ा तार्किक था, बड़ा पंडित था, शास्त्रों का ज्ञाता था। उसकी जबान पर वेद थे, उसे शास्त्र कंठस्थ थे। उसने सारे गांव को हलाकान कर रखा था। उसके और गांव के लोगों के बीच एक ही विवाद था कि वो अंधा आदमी कहता था कि प्रकाश नहीं, अगर है तो तर्क से सिद्ध करो, लाओ मैं जरा छू के देख लूं, स्पर्श कर लूं, अगर है तो स्पर्श हो सकता है, अगर नहीं है तो स्पर्श कैसे होगा? लाओ प्रत्यक्ष प्रमाण दो। तर्क के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रमाण है, वो तर्क की आधारशिला है। लेकिन गांव के लोग बेचारे करते भी तो क्या करते, प्रत्यक्ष शब्द को ही समझो, आंख के सामने लाओ, आंख थी ही नहीं। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंख के सामने लाना, मगर आंख भी तो होनी चाहिए। लेकिन गांव के सीधे साधे लोग वो तो प्रत्यक्ष शब्द का ठीक ठीक अर्थ भी नहीं जानते थे, नहीं तो बात वहीं हल हो जाती। उन्होंने बड़ी कोशिश की, सीधे साधे लोग थे, पोटलियां भर भर के झोलियां भर भर के प्रकाश लाए, मगर प्रकाश को क्या तुम पोटलियों में भर सकते हो कि टोकरियों में भर सकते हो? टोकरियां आ गई, अंधे ने छू भी लिया, लेकिन टोकरी छुई गई, प्रकाश तो नहीं छुआ गया। अंधे ने कहा ये टोकरी है, तुम मुझे धोखा देते हो, तुम खुद अंधे हो और मुझको अंधा सिद्ध करते हो। टोकरी बताते हो, कहते हो ये प्रकाश है। गांव के लोग देख रहे हैं कि टोकरी पर प्रकाश की किरणें झर रही, टोकरी में प्रकाश लबालब, मगर जब अंधा छूता है तो प्रकाश तो नहीं छुआ जा सकता। हाथ प्रकाश को कैसे जान सकते, टोकरी छुई जा सकती। अंधे ने कहा अगर तुम ला नहीं सकते प्रकाश छूने के लिए तो कम से कम प्रकाश को बजाओ, जैसे कि कोई ढोल बजाता है, घंटा बजाता है मंदिर में, मैं जरा सुन लूं, प्रकाश की आवाज सुन लूं तो मैं राजी हो जाऊं। और स्वभाव था, अंधों के कान साधारण लोगों के कान से ज्यादा संवेदनशील होते, क्योंकि आदमी की आंखों से 80% ऊर्जा का प्रवाह होता है। आदमी की जिंदगी आंख से 80% जी जाती, इसलिए तो अंधे पे बहुत दया आती, लंगड़े पे इतनी दया नहीं आती, लूले पे इतनी दया नहीं आती, अंधे पे बहुत दया आती। तुमने लंगड़े के लिए, लूले के लिए, अपंग के लिए कोई प्यारा शब्द नहीं खोजा, लेकिन अंधे को अंधा कहने में भी कष्ट होता है। हम उससे कहते हैं सूरदास जी। इतना ही नहीं, हम एक ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि बिल्कुल ही उचित नहीं, मगर अंधे पर दया के कारण हम उसको कहते हैं प्रज्ञा चक्षु।
प्रज्ञा चक्षु तो केवल बुद्ध को के ही कहना चाहिए, जिसके भीतर की आंख खुल गई, जिसके ज्ञान की आंख खुल गई, उसको ही प्रज्ञा चक्षु कहना चाहिए। लेकिन अंधे को भी कहते हैं, सिर्फ दयावश। अंधा बड़ा दीन मालूम पड़ता है। आंख से 80% जीवन जुड़ा है, बाकी 4 इंद्रियां शेष 20% जीवन पाती। तो जब आंख नहीं होती तो आंख के निकटतम कान है, इसलिए आंख की सारी ऊर्जा कानों की तरफ प्रवाहित हो जाती। इसलिए अंधे संगीतज्ञ होते हैं, उनकी संगीत की पकड़ गहरी हो जाती। अंधा आदमी लोगों के पैरों की आवाज से पहचान जाता कौन आ रहा है। अंधा आदमी लोगों की आवाज से पहचान जाता कौन बोला। अंधे की श्रवण क्षमता बड़ी गहन हो जाती। तो उस अंधे ने कहा यूं करो कि तुम प्रकाश को बजा के बता दो, यूं जैसे कि कोई तार छेड़ देता है सितार के, या यूं जैसे कि कोई बांसुरी बजा दे। करो कुछ उपाय। अंधे पर उन्हीं इंद्रियों का प्रभाव पड़ सकता था जो सक्रिय थी। कान, हाथ, या लाओ मैं सूंघ लूं तुम्हारे प्रकाश को, या लाओ मैं चख लूं। कुछ तो करो, कोई प्रमाण तो दो। कहां से प्रमाण दिया जाए? गांव के लोग थक गए थे। गांव के लोग जानते हैं कि प्रकाश है, मगर उनके पास तर्क नहीं। अंधे के पास तर्क है, आंख नहीं। और अंधे ने गांव भर के लोगों को पराजित कर रखा था। बुद्ध का आगमन हुआ तो लोगों ने कहा कि शायद अब ये झंझट हमसे छूट जाए, बुद्ध शायद इसे राजी कर सके। वे सब उसे लेके गए। उन्होंने बुद्ध से सारी स्थिति निवेदन की। बुद्ध ने कहा तुम मेरे पास लाए, इससे ही मैं देखता हूं कि तुम भूल में हो। मैं भी तर्क ही दे सकता हूं। इस आदमी के पास आंख तो है नहीं, इसलिए अनुभव तो इसको हो नहीं सकता। और जिस तरह इसने तुम्हारे तर्क खंडित किए हैं, ये मेरे तर्क भी खंडित कर देगा। अच्छा हो, मेरा वैद्य सम्राट बिंबिसार ने बुद्ध की सेवा में अपना सबसे प्रसिद्ध वैद्य, उस समय का धन्वंतरी, जीवक, बुद्ध को भेंट किया था। बुद्ध ने कहा जीवक के पास ले जाओ, वो मेरे संग में ही है, मेरे साथ ही प्रवास करता है। जीवक इसकी आंखें ठीक कर सकता है, और वही एक उपाय है। अगर इसकी आंख ठीक हो जाए तो शायद तर्क देने की जरूरत न रहे, ये खुद ही देख ले। और जीवक ने चिकित्सा की, और उस अंधे आदमी की आंख पर जाला था। सिर्फ सभी की आंखों पर जाला है, अंधा कोई पैदा नहीं होता। वो जाला कट गया, और जिस दिन उस अंधे का जाला कट गया और उसने सूरज को उगते देखा और फूलों को खिलते देखा और हजारों रंगों का विस्तार देखा, वो नाचता हुआ बुद्ध के चरणों में आया। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा कि तुमने बड़ी कृपा की जो मुझे तर्क न दिया, नहीं तो मैं तुम्हें भी हरा के लौट जाता।
हालांकि तुम्हें हराने में मेरी ही हार थी, मगर वो मुझे पता ही न चलता। ये तो आज मैं जानता हूं कि मेरे सारे तर्क मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन आज जानता हूं तुम्हारी अनुकंपा थी कि तुमने मुझे वैद्य के पास भेजा। बुद्ध ने कहा, इसमें कुछ खास बात नहीं, मैं भी कोई दार्शनिक नहीं हूं, केवल एक वैद्य हूं। मैं भीतर की आंख का इलाज करता हूं, जीवक बाहर की आंख का इलाज करता है। अब तेरे भीतर की आंख का इलाज अगर तुझे कराना हो तो मेरे पास रुक जा। जैसे बाहर एक प्रकाश का जगत है, वैसे ही भीतर इससे भी विराट प्रकाश का एक जगत है। वह अंधा दीक्षित हुआ, तत्क्षण दीक्षित हुआ। अब अनुभूति की बात थी, अब उसने एक बात देख ली थी, तर्क नहीं किया। बुद्ध ने कहा तर्क तो नहीं करना, उसने कहा तर्क अब करना ही नहीं। जिंदगी गंवा दी थी, तुम न मिले होते तुम यूं ही भटक जाता। तुम मिले तो जिंदगी मिली, बाहर की मिली। और जब इतना हुआ है तो भीतर के संबंध में तो मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं राजी हूं, तुम मेरे भीतर की आंख की चिकित्सा करो। और भीतर की आंख की चिकित्सा की विधि है ध्यान, मन से मुक्त। क्योंकि मन है जाला जो भीतर की आंख को घेरे हुए। अगर तुम मेरे तर्क से प्रभावित हुए तो तुमने अपने जाले को और गहरा कर लिया। ये तो उल्टी हो गई बात। आए थे हरिभजन को औंटन लगे कपास। हरिराम ऐसा न करना। मेरे तर्क से क्या तुम्हें लेना देना? इतना ही उपयोग कर लो कि तुम्हारे तर्क कट जाएं। लेकिन तुमने जो लिखा है कि आपके प्रश्नों के उत्तर बहुत ही तर्कपूर्ण है, तर्क में तुम्हारी श्रद्धा होगी। दुनिया में सबसे खतरनाक श्रद्धा तर्क में श्रद्धा है, क्योंकि वही व्यक्तियों के जीवन में क्रांति आने से रोक लेती। वही है जिसके कारण लोग अंधेरे में ही जीते हैं, अंधेरे में ही मरते हैं, जीवन के रहस्य से अपरिचित रह जाते। और तुम कहते हो कि आपके उत्तर कमाल के, मेरे उत्तर सीधे साधे। कमाल कुछ भी नहीं, चमत्कार कुछ भी नहीं। मेरे उत्तर दो टूक है, इसलिए तो सारा मुल्क मुझसे नाराज है। लोग मुझसे प्रसन्न होते अगर मैं हाथ से राख निकाल देता, तब कमाल होता। सारा देश गुणगान करता। ये अजीब अंधों का देश, जहां राख हाथ से निकाली जाए तो सम्मान मिलता, सत्कार मिलता। जहां घड़ियां प्रकट की जाएं, जहां मदारीगिरी संतत्व का पर्यायवाची हो चुकी। मेरी बातें सीधी सादी, दो टूक। दो तरह के खतरे हैं मेरी बातों। एक खतरा जो तुम्हारे साथ घट सकता है कि तुम मेरी बातों में से तर्क पकड़ लो, बस चूके। दूसरा खतरा, कल 3 महिलाएं यहां मौजूद थी। जब तुम हरिराम मेरे तर्क और मेरे कमाल से प्रभावित हो रहे थे, तब 3 महिलाएं यहां से उठ के चली गईं और द्वारपाल से कह के गईं कि हमारे हृदय को बहुत चोट पहुंची, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
हम और नहीं सुन सकते। ये दो खतरे, या तो कुछ लोग हैं जो अपनी बुद्धि में अटके, वो तर्कों को जोड़ लेंगे, उनकी बुद्धि का जाल बढ़ जाएगा, और कुछ लोग हैं जो अपनी भावनाओं में अटके, उनकी भावना के अनुकूल कोई बात हो तो ठीक, उनकी भावना के प्रतिकूल कोई बात हो जाए तो बस हृदय को चोट पहुंच गई। अब मजबूरी है, तुम्हारी भावनाएं गलत, तुम्हारे विचार गलत, मुझे तोड़ना ही पड़ेगा तुम्हारे विचारों को भी, तुम्हारी भावनाओं को भी। जब मैं विचार तोड़ता हूं तो जिनकी भावनाओं की दुनिया है उनको कोई अड़चन नहीं होती, जब मैं भावनाएं तोड़ता हूं तो जिनकी विचारों की दुनिया है उनको कोई अड़चन नहीं होती। महिलाएं थी, आखिर महिलाएं ही, उनको भारी कष्ट हो गया कि मैंने कह दिया कि कृष्ण ने हिंसा का समर्थन किया है, और कृष्ण से महाहिंसक पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं हुआ। चोट पहुंच गई, भारी चोट पहुंच गई, हृदय पे आघात हो गया। लेकिन इसमें कसूर मेरा नहीं। ऐसा कच्चा कच्चा हृदय बना के रखोगे, ऐसा छुई मुई हृदय बना के रखोगे, टूटेगा ही। कच्चे घड़े को बरसात में रख दोगे, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। मगर नहीं, लोग ये नहीं देखते कि हमारी भावना को चोट पहुंची, इसका अर्थ है कि हमारी भावना कहीं न कहीं निराधार है। अगर मेरी बात सच है तो चोट पहुंचने का क्या कारण, और अगर मेरी बात झूठ है, चोट पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। और दो में से कुछ, पूरी गीता तो प्रमाण है कि कृष्ण के सारे तर्क हिंसा के पक्ष में, युद्ध के पक्ष में। महाभारत के समय भारत की जो रीढ़ टूटी वो फिर कभी जुड़ न पाई। महाभारत के बाद भारत का जो अधोपतन हुआ वो आज भी जारी है। कृष्ण के सिवाय और कौन जिम्मेवार है। और मजा ये है कि ये तथाकथित भावनाशील लोग एक अजीब तरह की धारणाओं में, कल्पनाओं में, सपनों में जीने लगते। ये अपनी मान्यताओं में इस तरह घिर जाते हैं कि फिर देखते नहीं कि और भी जीवन के पहलू हैं। कृष्ण के जीवन को न तो गौर से देखा गया है न परखा गया है, क्योंकि मुसलमान को तो कोई पड़ी नहीं, ईसाई को कुछ पड़ी नहीं, पारसी को कोई पड़ी नहीं, जैन को कुछ पड़ी नहीं, हिंदू को ही सोचना है, और हिंदू अपनी श्रृंखलाओं में जकड़ा है, सोच नहीं सकता। और अगर मुसलमान या ईसाई कुछ कहे तो लड़ने मारने को तैयार है, क्योंकि हृदय को चोट पहुंच जाती। इस देश में ऐसे कमजोर हृदय के लोग हैं, ऐसा लगता है पूरा का पूरा देश हृदय की बीमारी से पीड़ित है।
जरा सा कुछ कहो कि दौरा पड़ा। अब ये 3 महिलाओं को इकट्ठा दौरा पड़ गया, यहां बैठना भी मुश्किल हो गया। मगर ये 2 तरह की अतियां संभव हैं। या तो तुम्हारी बुद्धि के तर्क के अनुकूल मेरी बात बैठ जाएगी तो तुम तत्काल अपने जाल को बढ़ा लोगे, वह एक गलती। और या तुम्हारी भावना के प्रतिकूल बात पड़ जाएगी तो तत्क्षण तुम अपने द्वार बंद कर लोगे। क्या घबराहट थी भागने की? अगर मैं बातें गलत कह रहा था तो हर्जा क्या है, सुन सकते हैं। और अगर सही है, और निश्चित ही उन 3 महिलाओं को ये बात लगी होगी कि बात सही है, अब सुनना खतरे से खाली नहीं। अब और आगे सुनना महंगा सौदा हो जाए। घर जाके कन्हैयालाल को झूला झूलाने लगी, झूला झूले कन्हैयालाल, झूले झूला रहे हैं लोग उनको। 5000 साल हो गए, कन्हैयालाल झूला झूल रहे हैं, पूरा मुल्क सड़ रहा है। तुम कहते हो आपकी व्याख्या व्यावहारिक तथा जीवन उपयोगी नहीं, ऐसा नहीं। मुझसे ज्यादा अव्यावहारिक आदमी तुम खोज नहीं सकोगे। कांस में व्यावहारिक होता है, तो यहां कुछ चुने हुए हिम्मतवर और साहसी लोग ही नहीं होते, यहां करोड़ों मूढ़ों की भीड़ इकट्ठी होती। व्यवहारिक में नहीं, सत्य कभी व्यवहारिक नहीं होता। व्यवहारिक व्यक्ति को सत्य से कुछ लेना देना नहीं होता। व्यवहारिक व्यक्ति को महत्वपूर्ण यह होता है कि कौन सी चीज भीड़ के साथ सफल होगी। व्यवहारिक व्यक्ति राजनीतिक होता है, धार्मिक नहीं होता। क्या लोग पसंद करेंगे वह बोलता है, किसी को चोट नहीं पहुंचाता, सभी को सांत्वना देता है, सभी पर मलहम पट्टी करता है। मुझसे ज्यादा अव्यवहारिक आदमी कहां खोजोगे? मेरे साथ वही चलने को राजी हो सकता है जिसको सत्य की ही अभीप्सा हो और उस अभीप्सा के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने की तैयारी हो। सिर्फ थोड़े से जुआरी मेरे साथ चल सकते, थोड़े से शराबी, थोड़े से पियक्कड़, साधारण दुकानदार, साधारण भीड़भाड़, साधारण लोग मेरे साथ खड़े भी नहीं हो सकते। महंगा सौदा है। व्यवहारिक मेरी बातें नहीं हैं हरिराम। और जल्दी ही तुम देखोगे जब तुम्हारे पूरे प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा कि कैसे मेरी बातें व्यवहारिक नहीं। जीवन उपयोगी जरूरी है, मगर जीवन से किसको लेना देना है? जीवन से किसको प्रयोजन? किसी को मोक्ष जाना है और पता नहीं किस लिए जाना है, क्या करना है मोक्ष जाके। यही भाड़ वहां झोंकेंगे जो यहां झोंक रहे। करोगे क्या मोक्ष जाकर? मोक्ष ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
यही तो करोगे ना जो यहां कर रहे हो। आदमी कोई मर जाने से ही थोड़ी बदल जाता है, और आदमी कोई राम नाम की चदरिया ओढ़ लेने से थोड़ी बदल जाता है, और आदमी कोई सत्यनारायण की कथा सुनने से थोड़ी बदल जाता है। करोगे क्या मोक्ष में? मैंने सुना है एक जहाज पर एक व्हेल मछली ने हमला किया। बड़ी भयंकर व्हेल मछली थी और जहाजी बड़े मुश्किल में पड़ गए। छोटा जहाज था, तो जो भी उनके पास खाने पीने का सामान था वो व्हेल मछली के मुंह में फेंकते गए। थोड़ी देर के लिए व्हेल मछली रुक जाए, जब पचा ले जो उसके मुंह में फेंका गया, फिर हमला करे। धीरे धीरे सारा भोजन का सामान फेंक गया, फल फूल मेवा जो भी था सब फेंक गया। लोग कुर्सियां टेबलें फेंकने लगे, वो भी व्हेल मछली पचा गई। अब तो कुछ भी ना बचा फेंकने को, सिर्फ एक मारवाड़ी था जो सबसे मोटा था, और ये मौका लोगों ने देखा कि चूकने जैसा नहीं, मारवाड़ी से भी छुटकारा हो जाएगा। तो उन्होंने मारवाड़ी को फेंक दिया, व्हेल मछली उसको भी पचा के आ गई। तब मल्लाहों ने सोचा कि अब कोई उपाय नहीं, अगर ये मारवाड़ी को पचा गई तो अब सबको पचा जाएगी। अब बेहतर है जूझ लेना। तो उठा के भाले और तलवारें वो टूट पड़े व्हेल मछली पर। यह आखिरी उपाय था, और अंततः उन्होंने व्हेल को मार डाला। उसको खींचा जहाज पर और उसको काटा। पीछे तो दृश्य देखा, देख के चौंक गए। मारवाड़ी ने दुकान खोल दी। कुर्सी पे बैठा हुआ था, टेबल सामने रखी थी, संतरे मेवे काजू किशमिश बेच रहा था। पुराने लोग जो व्हेल मछली खा गई होगी कभी, वो बेचारे खरीद रहे थे। लोग दंग रह गए। एक क्षण को उनकी सांसें रुक गई कि हद हो गई। मारवाड़ी ने जल्दी से सामान बेचा, जो कुछ पैसा लगता इकट्ठा किया वो रखा, और बाकी लोगों को जिनके पास नहीं था उनसे कभी बाद में चुका देना। मोक्ष जाके क्या करोगे? मारवाड़ी हो तो मारवाड़ी रहोगे, सिंधी हो तो उल्लासनगर बसाओगे। करोगे क्या? किसी को बैकुंठ जाना है, किसी को गोलोक जाना है, और कोई जिंदगी में ऊंची आकांक्षा नहीं, गोलोक। क्या पालोगे गौ माता होके? बहुत से बहुत सांड हो सकते, और क्या करोगे? मगर गोलोक में करोगे क्या? जीवन से किसको लेना देना है? काश हमने जीवन से ही संबंध जोड़ा होता तो आज ये दयनीय दशा न होती। हम सब बहुत दूर देख रहे हैं मृत्यु के बाद। मेरे पास लोग आके पूछते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता। मैं उनसे पूछता हूं, पहले ये तो पूछो कि मृत्यु के पहले क्या होता। कोई नहीं पूछता। मैं 20 साल देश के कोने कोने में घूम आया हूं, एक आदमी नहीं मिला
जिसने मुझसे पूछा हो कि कुछ बताएं कि मृत्यु के पहले क्या होता। सबकी फिक्र है मृत्यु के बाद क्या होता। मेरी बातें निश्चित ही मूलतः जीवन से संबंधित। मेरे लिए जीवन परमात्मा का पर्यायवाची, मेरे लिए जीवन ही मुक्ति है और जीवन ही सत्य है और जीवन ही सब कुछ। और जीने की कला का नाम सन्यास है। सन्यास जीवन का विरोध बन गया, अतीत में निषेध बन गया। कारण साफ है। सन्यासी वे लोग थे जिनकी उत्सुकता थी कि मरने के बाद स्वर्ग, मोक्ष, कैवल्य, वैकुंठ, गोलोक ऐसे ऐसे स्थानों पर जाना। जीवन में कोई रस न था। ये उदास और रुग्ण, हताश और बीमार लोगों का कारण सारा भारत एक तरह की उदासीनता से भर गया। जीवन का उल्लास खो गया। जीवन के उल्लास के प्रति एक निंदा का भाव पैदा हो गया। जीवन गर्हित हो गया, पाप हो गया। इतना पाप हो गया कि लोग पूछने लगे आवागमन से छुटकारा कैसे हो। आवागमन से छुटकारा का क्या मतलब? इतना ही मतलब ना कि फिर दोबारा जीवन न मिले ऐसा कुछ इंतजाम करना। क्या तुम सोचते इन लोगों की जीवन में कोई उत्सुकता थी? अगर जीवन में उत्सुकता थी तो इनकी प्रार्थना होती कि हे प्रभु, तूने ये जीवन दिया, ये जो अद्भुत जीवन दिया, बार बार देना, पुनः पुनः देना। लेकिन नहीं, एक ही प्रार्थना गूंज रही है सदियों से हर मंदिर में, फिर वो जैन मंदिर हो कि बौद्ध मंदिर हो कि हिंदू मंदिर हो। एक ही प्रार्थना की अनुगूंज चल रही कि हे प्रभु, आवागमन से छुटकारा। शिकायत की जा रही कि क्यों तूने हमें जीवन दिया, क्यों ना हमसे पहले पूछा। और जीवन के लिए हमने क्या क्या मूर्खतापूर्ण सिद्धांत खोजे कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों के कारण तुम्हें मिला। अब जरा सोचने जैसा है कि पिछले जन्म क्यों मिले थे, वो और पिछले जन्मों के पापों के कारण। चलो ये भी ठीक, पहला जन्म किस लिए मिला था? उसके पहले तो कोई जन्म था ही नहीं, इसलिए पाप का कोई सवाल नहीं उठता। पहला जन्म तो निश्चित ही परमात्मा का कसूर है। अगर कोई पापी है तो परमात्मा है, क्योंकि न होता बांस न बजती बांसुरी। ये जीवन दिया और ये जीवन के प्रति तुम्हारी दृष्टि निंदा की, घृणा की। तुमने परमात्मा को जीवन से बिल्कुल विपरीत बना रखा है। परमात्मा वह है जो जीवन को छोड़ के मिलता है, और मैं तुमसे कह रहा हूं परमात्मा वह है जो जीवन की गहराई में मिलता है, जीवन की त्वरा में, जीवन के शिखरों पर, जीवन की धूप और जीवन की छांव। ये परमात्मा के रंग है। ये जीवन उसका ही विस्तार है। इसलिए मेरा सन्यास भारत की सदियों पुरानी सड़ी गली सन्यास की परंपरा में तहलका मचा दिया है। उनको लग रहा है ये मैं क्या कर रहा हूं। सन्यासी तो वह है जो घर छोड़े, द्वार छोड़े, पत्नी छोड़े, बच्चे छोड़े। सन्यासी यानी भगोड़ा, पलायनवादी। और तुम्हारे बड़े बड़े सन्यासी भी। अब मेरी मजबूरी है, अब किसी के हृदय को चोट लगने ही वाली जब मैं कहूंगा कि महावीर और बुद्ध भी पलायनवादी,
और इन्हीं का अनुसरण तुम कर रहे हो सदियों से। भागो, छोड़ो। इन सारे पलायनवादियों और पलायनवादी जीवन दर्शनों का ये परिणाम हुआ है कि तुम दीन हो, दरिद्र हो, बीमार हो, परेशान हो। सारी दुनिया में भारत की स्थिति भिखारियों जैसी हो गई। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? चोट लगे तो लगे, लेकिन सत्य को समझना होगा, क्योंकि समझो तो बदला जा सकता है, छिपाओ तो बदलने का कोई उपाय नहीं। महावीर जिम्मेवार है, बुद्ध जिम्मेवार है, शंकराचार्य जिम्मेवार। इन्होंने जीवन विरोधी पाठ सिखाया है, इन्होंने पलायन सिखाया है। और ये भी ख्याल रखना कि इन हजारों वर्षों में जो करोड़ों लोग घर छोड़ के भागे, उनके कारण कितनी स्त्रियां विधवा हो गईं पतियों के रहते, कितने बच्चे अनाथ हो गए पिताओं के रहते, कितनी स्त्रियां वैश्या हो गई होंगी मजबूरी में, कितने बच्चों को भीख मांगनी पड़ी होगी, चोरी करनी पड़ी होगी, हत्यारे हो गए होंगे मजबूरी में। एक एक सन्यासी के पीछे हजारों लोगों की जीवन श्रृंखला पाप की तरफ मुड़ गई होगी। और ये तुम्हारे पुण्यात्मा है, और ये तुम्हारे महापुरुष है, ये तुम्हारे महात्मा हैं, तुम्हारे संत हैं। लेकिन सबके मूल में जीवन विरोधी स्वर है। तो हरि राम, उतनी बात जरूर मैं पूरी तरह घोषित करना चाहता हूं कि मेरे लिए जीवन के अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं, और न कोई मोक्ष और न कोई कैवल्य। जीवन की गहराई में डुबकी मारनी, जीवन में ही छिपा है सारा राज। जीवन से मुक्त नहीं होना है, जीवन को मुक्त करना है। वेद को समझो, जीवन को मुक्ति से जीना है, जीवन को उसकी परिपूर्णता में अंगीकार करना है, एक उत्सव की भांति, एक धन्यवाद। और तभी तुम्हारे प्राणों में प्रार्थना उठेगी, और उस प्रार्थना का स्वर बड़ा अलग होगा, उसका संगीत अलग होगा। तो मैं अपने सन्यासी को कह रहा हूं, घर में रहे, दुकान पर रहे, कारखाने में रहे, दफ्तर में रहे, बाजार में रहे, छोड़ना नहीं, भागना नहीं। इस सारे जीवन की जो अनंत अनुभूतियां हैं, जो अनंत अभिव्यक्तियां हैं, इन सारे आयामों से परिचित होना है। इन सारे आयामों से परिचित होकर ही जीवन में प्रौढ़ता आती, परिपक्वता आती, और एक समृद्धि आती, बाहर की भी भीतर की भी। तुमने पूछा, और तुम्हारा पूछना बता रहा है कि तुम भी उन्हीं पलायनवादियों से प्रभावित हो। तुम भी मूलतः उसी सड़ी गली परंपरा के बोझ से लदे हुए हो। शायद तुम्हें ख्याल ना हो, होश भी ना हो, क्योंकि परंपरा इतनी सदियों से तुम्हारी छाती पे बैठी कि लगता है छाती का हिस्सा हो गई। तुम कहते हो मैं विश्वास करता हूं। पहली तो बात, मैं विश्वास विरोधी हूं। या तो जानते हो या नहीं जानते हो। ये विश्वास क्या भला है?
जानते हो तो विश्वास की कोई जरूरत नहीं। क्या तुम विश्वास करते हो कि सूरज में प्रकाश है? जानते हो, विश्वास का क्या सवाल है? कोई झगड़ा खड़ा नहीं होता। बुद्ध में और शंकराचार्य में और रामानुज में और निम्बार्क में कोई विवाद नहीं चलता कि सूरज में प्रकाश है या नहीं। विवाद का कोई सवाल नहीं। जिसके भी पास आंखें वो देखता है कि प्रकाश है, बात खत्म हो गई। या तो तुम जानते हो, जो जानता है उसके जीवन में विश्वास होते ही नहीं, और या फिर तुम नहीं जानते हो। नहीं जानते हो तो विश्वास कैसे कर सकते हो? मगर बेईमानी पैदा हो गई। विश्वास है बेईमानी का स्रोत। जिस देश में जितने ज्यादा विश्वासी लोग हैं वह देश उतना पाखंडी होगा, और इस देश से ज्यादा पाखंडी देश खोजना कठिन। यही इस देश का एकमात्र गौरव समझो, इसकी महिमा यही है, विश्वास। विश्वास का अर्थ है पता तो नहीं है मगर मानते, मालूम तो नहीं है मगर मानते। यह तो असत्य की शुरुआत हो गई। यह तो पहला कदम ही सत्य की खोज में ना गया। सत्य को जानो, मानो मत, क्योंकि मान लिया तो फिर जानोगे कैसे? जब मान ही लिया तो रुक गए, जानने की कोई जरूरत ना रही। विश्वास सस्ते हैं दो कौड़ी के, जानने में क्रांति से गुजरना पड़ता, अग्नि से गुजरना पड़ता। जानने में जागना पड़ेगा, विश्वास में जागने की कोई जरूरत नहीं। सो मजे से गहरी नींद लो, सपने देखो, बस विश्वास करते रहो। कभी कभी मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारा चले जाओ, कभी गीता उठा के पढ़ लो, कभी गुरु ग्रंथ उठा के पढ़ लो, विश्वास किए जाओ। विश्वास आदमी के जीवन में सबसे बड़ा जहर है। तुम कहते हो मैं विश्वास करता हूं कि अपनी आंखों देखो तथा अपने पैरों चलो, बात तो बड़े पते की कह रहे हो। कहते ना, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। मगर सवाल यह है कि पहले अपनी आंखें होनी भी तो चाहिए। बात तो पते की कही कि अपनी आंखों देखो और अपने पैरों चलो, मगर अपनी आंखें होनी भी तो चाहिए, अपने पैर भी तो होने चाहिए। चलोगे कैसे? अपनी आंखें नहीं है, देखोगे कैसे? और जाहिर है कि अपनी आंखें नहीं है। विश्वास इसी की तो घोषणा कर रहा है। अंधा आदमी कह सकता है मुझे प्रकाश में विश्वास है, बहरा कह सकता है मैं मानता हूं कि संगीत होता है। आंख वाले को विश्वास की कोई जरूरत नहीं होती। अब तुमने भी गजब का विश्वास पकड़ा हुआ, अपनी आंखों देखो तथा अपने पैरों चलो। बात जचेगी, जिससे भी कहोगे उसी को जचेगी। वो तुम मुझ जैसे पागल के पास आ जाओगे तो झंझट में पड़ोगे। क्योंकि मुझे धोखा देना असंभव है। हरिराम, आंखें हैं तुम्हारे पास अपनी, अपने पैर हैं। अपने पैर जिसके पास हैं, अपनी आंखें जिसके पास हैं, उसको ही तो हम कहते हैं
बुद्धत्व को उपलब्ध, परम ज्ञान को उपलब्ध, मगर फिर विश्वास का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर जीवन विश्वासों से नहीं जिया जाता। विश्वास तो यूं समझो जैसे लंगड़े के हाथ में बैसाखियां। विश्वास तो यूं समझो जैसे पश्चिम के देशों में कुत्ते तैयार किए जाते, उनको प्रशिक्षित किया जाता अंधों के लिए, जो अंधे खरीद सकते हैं क्योंकि वो कुत्ते बड़े कीमती होते। बस अंधा आदमी कुत्ते की जंजीर पकड़े रखता है और कुत्ता उसे ले जाता है, जहां अंधा चाहे वहां ले जाता है। उसे पूछना नहीं पड़ता रास्तों पर, कुत्ता उसका मार्गदर्शक होता है। जिस दुकान पर जाना है वहां पहुंचा देता, जिस मकान पर जाना है वहां पहुंचा देता। मैंने सुना है कि एक दर्जी की दुकान में यूं हुआ न्यूयॉर्क में, कि एक नए दर्जी को नौकरी रखा और उसने एक इस तरह का सूट तैयार किया कि वो सूट बिके ही नहीं, था ही ऐसा बेहुदा। रंग भी उसने ऐसे चुने थे कि जो देखे उसको एकदम हटा दे कि हटाओ इसको हमने से, इसको कौन पहनेगा। उसकी डिजाइन भी ऐसी थी कि जो पहने वही सर्कस का जोकर मालूम पड़े। मालिक ने कहा कि तुमने कीमती वस्त्र खराब किया है, 7 दिन का वक्त देता हूं, मैं छुट्टी पे जा रहा हूं। 7 दिन के भीतर ये जो तुमने चीज बनाई है बिकनी ही चाहिए, अगर नहीं बिकी तो तुम्हारी नौकरी खत्म। 7 दिन बाद मालिक लौटा, देखा कि उसका सहयोगी कई जगह पट्टियां बंधी हैं, लंगड़ा के चल रहा है। पूछा कि क्या हुआ भाई? उसने कहा और तो सब ठीक है, वो जो मैंने ड्रेस बनाई थी बिक गई। मालिक ने कहा चलो वो तो ठीक हुआ बिक गई, मगर तुम्हारी ये हालत कैसी हुई? उसने कहा कि अंधे आदमी को बेची, मगर उसके कुत्ते ने मेरी फजीयत कर दी। अंधे के सिवा उसको कोई लेने को तैयार था भी नहीं। किसी तरह अंधे को राजी किया, मगर कुत्ते ने हलाकान कर डाला। कुत्ता इंकार करता था कि मत खरीदो, अंधे को खींच के बाहर ले जाना चाहता था। और मेरे जीवन के लिए वही एक मौका था, मैं भी जूझ गया कुत्ते से, क्योंकि फिर अंधा आए या ना आए और 7 दिन निकले जा रहे हैं। तो हालांकि मेरी फजीयत हो गई, फ्रैक्चर भी हो गया, जगह जगह खाल मेरी छिल गई, खूना खान कर दिया, मैं कुत्ता भी बड़ा खतरनाक था। विश्वास या तो अंधे के हाथ की बैसाखियां हैं, लंगड़े के हाथ की बैसाखियां हैं, या अंधे और लंगड़ों के साथ चलने वाले कुत्ते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तुम पूछते हो कि क्या आप इस संतवाणी को बोधगम्य बनाने की अनुकंपा करेंगे? तुमने ये बात मान ही ली कि मैं इसको संतवाणी समझूंगा और बोधगम्य बनाने की कोशिश करूंगा। और जो वाणी तुमने वो बोधगम्य बनाने जैसी है ही नहीं, बुद्धवाणी है।
संतवाणी जैसा उसमें कुछ भी नहीं, मगर ये सदियों से ठोकी गई है तुम्हारी खोपड़ी में बात। तुम पूछते हो सेवा से पवित्रता, सेवा कहां से लाओगे? ओढ़ना पड़ेगी, थोपना पड़ेगी। सवाल तो सेवा से शुरू होगा ना, सेवा से पवित्रता, तो सेवा बीज, सेवा कहां से लाओगे? सेवा कैसे पैदा करोगे? क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया, मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव सेवा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है अपने ढंग से जिए, अपने आनंद में जिए। क्यों अपने जीवन को किसी और के जीवन के लिए समर्पित करे? ये जीवन की सहज स्फुरना है। ये कोई सिखावन नहीं है। और जिनको तुम कहते हो सेवा करने वाले लोग सेवक, और हरिराम भी सेवक मालूम होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नाम के नीचे लिखा संचालक मानव सेवा संघ। प्रत्येक व्यक्ति मूलतः और स्वभावतः अपने आनंद में जीना चाहता है, और सेवा का अर्थ है खुद न जियो, खुद के जीवन को दूसरों के जीवन के लिए समर्पित करो। यह एक अस्वाभाविक प्रक्रिया है। एक मां अपने बच्चे को समझा रही थी कि बेटा, भगवान ने तुम्हें किस लिए बनाया जानते हो? दूसरों की सेवा करने के लिए। उस बेटे ने कहा चलो ये तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि दूसरों को किस लिए बनाया? चलो मुझे इसलिए बनाया कि मैं दूसरों की सेवा करूं, मगर दूसरों को किस लिए बनाया? इसलिए कि मैं उनकी सेवा करूं। मां ने कहा कि दूसरों को इसलिए बनाया कि वो भी दूसरों की सेवा करें। तो बेटे ने कहा फिर भगवान है कि उसको थोड़ा गणित भी नहीं आता, मैं उनकी सेवा करूं वो मेरी सेवा करें, इतना घनचक्करपन क्या पकड़ना? मैं अपनी सेवा करूं वो अपनी सेवा करें। सीधी साफ बात, मगर छोटे बच्चों को अक्सर साफ बात दिखाई पड़ जाती, जो कि बड़े बूढ़ों को नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि बड़े बूढ़ों का मतलब है कि काफी कचरा भर गया खोपड़ी, स्लेट साफ नहीं। ये बच्चा ठीक कह रहा है कि अजीब भगवान, मुझको बनाया किसी और की सेवा करने के लिए, उनको बनाया मेरी सेवा करने के लिए। मैं उनके पैर दबाऊं वो मेरे पैर दबाएं। मैं उनका भोजन बनाऊं वो मेरा भोजन बनाएं। अपना अपना काम क्यों ना कर ले? सेवा का मौलिक अर्थ यही होता है कि तुम अपने जीवन को मत जियो, तुम अपने आनंद को, अपने जीवन के अवसर को किसी और पे समर्पित कर दो। ये तुम करोगे कैसे? मैं सेवा का विरोधी नहीं हूं, ख्याल रखना, मगर सवाल यह है कि तुमने जो सूत्र दिया है उस सूत्र के अनुसार ये बात घट कैसे सकती? कहां से लाओगे सेवा? तुम्हें जबरदस्ती अपने को दबाना पड़ेगा, दमन करना पड़ेगा, अपनी नैसर्गिकता को दबा देना होगा। और जब तुम अपनी नैसर्गिकता को दबाओगे तो स्वभावतः पीछे अपेक्षा होगी, नहीं तो दबाना मुश्किल हो जाएगा। सवाल उठेगा तुम्हारे सामने कि क्यों दमन करूं? तो फिर तुम्हारे भीतर से महत्वाकांक्षा जगेगी, वो कहेगी अगर सेवा करोगे तो मेवा पाओगे।
मतलब सेवा असली चीज नहीं है, मेवा असली चीज है। मतलब सेवा सेवा न रही, धंधा हो गया। सेवा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, सेवा करोगे तो पुण्य होगा, दिव्यलोक में पैदा होगे। और दिव्यलोक में क्या करोगे? वहां भी सेवा करोगे। सुना नहीं कभी किसी ने, किसी पुराण में उल्लेख नहीं कि देवता किसी की सेवा करते। वहां भोग करना, जी भर के भोग करना। वहां मेनकाएं हैं और अब उर्वशियां हैं और अप्सराएं हैं और कल्प वृक्ष हैं। अब सोचो जरा, हरिराम संचालक मानव सेवा संघ बैठे कल्प वृक्ष के नीचे, आने दो कोका कोला। बहुत कर ली सेवा, अब मेवा लूटे। स्वर्गों की क्या क्या कल्पनाएं। वहां शराबों के झरने बह रहे हैं, यहां चाय पीना गुनाह है। यहां तो प्याऊ खोलो और प्यासों को पानी पिलाओ, मगर नजर कहां अटकी कि चलो थोड़ी दिन की बात है। अरे 2 दिन की बात है, गुजार ही लेंगे, फिर तो आनंद ही आनंद है। फिर तो स्वर्ग में, बहिश्त में शराब के चश्मे बह रहे हैं। कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, कोई शराब बंदी नहीं, जी भर के पियो। पियो ही नहीं, नहाओ, धो, डुबकी मारो, तैरो। और कल्प वृक्ष के नीचे तो सब चीजें संभव है, जो चाहो। चाहा नहीं कि हुआ नहीं। सेवा किस लिए? और सारे धर्म कहते हैं कि जो सेवा करेगा उसको परलोक अनंत गुना मिलेगा। ये तो लॉटरी हो गई। सेवा लाओगे कैसे, ये सवाल है। और ये सवाल कोई नया नहीं है। सेवा को लाने के लिए सारे धर्म गुरुओं को स्वर्ग लाना पड़ा। सेवा को लाने के लिए स्वर्ग के सारे प्रलोभन लाने पड़े। सेवा को लाने के लिए 1000 तरह के लोभ तुम्हारे भीतर जगाने पड़े। इतना ही नहीं, नरक के भय भी जगाने पड़े। तुम्हें 2 चक्कियों के बीच में पीसा गया, नरक और स्वर्ग। नरक का डर कि अगर सेवा नहीं की तो याद रखना, नरक में अग्नि ददक रही, ददकती रहती, बुझती नहीं कभी। कढ़ाओं में पकोड़ों की तरह चुड़ाए जाओगे। अब हरिराम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कढ़ाई में पकोड़े की तरह चुड़ाए। ये बात बिल्कुल जचेगी भी नहीं कि भाई मैं तो मानव सेवा संघ का संचालक हूं, ये दुर्व्यवहार मेरे साथ। सदा जीवन में सेवा में भरोसा किया तो नरक का डर जो सेवा नहीं करेंगे, और स्वर्ग का प्रलोभन। आदमी को शोषित करने का पुरोहित का रास्ता क्या रहा है? भय और लोभ। सेवा को लाओगे कैसे, ये सवाल महत्वपूर्ण है। लाने का उपाय एक ही है, या तो भय दो, घबराओ, या प्रलोभन दो। और प्रलोभन और भय से जो सेवा कर रहा है, क्या तुम सोचते हो वह सेवा है? क्या उसमें प्रेम, क्या आनंद, क्या उत्सव? जहां हेतु है वहां कैसी सेवा?
धोखा है, पाखंड। और इस पाखंड का परिणाम यह होता है कि फिर तुम इसकी भी फिक्र नहीं करते कि जिसकी तुम सेवा कर रहे हो उसको सेवा करवानी है या नहीं। मैं इस देश में यात्रा करता रहा, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा मुझे सताया वो सेवा करने वाले लोग। वो कहें हम तो सेवा करेंगे ही, मुझे करवानी नहीं है। मगर वो कहेंगे नहीं, संत महात्माओं के पैर तो दबाने ही पड़ते हैं, मुझे दबाने ही नहीं है। मुझे बचपन से ही घृणा रही पैर दबाने से। क्योंकि मेरे पिता के पिता थे, उनको बड़ा शौक था पैर दबाने का। उनसे बच के निकलना पड़ता था। उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा आओ जरा पैर दबाओ। फिर मेरे पिता थे, उनको भी पैर दबाने का शौक था। उन दोनों ने मुझे बिल्कुल चौंका ही दिया। मैंने किसी से पैर नहीं दबाए, क्योंकि मुझे भली भांति पता है कि पैर दबाते वक्त मेरी क्या हालत होती है। कि इधर पैर दबाता रहता और भीतर भीतर मंत्र पड़ता कि अब सो भी जाओ, सो भी जाओ, गहरी नींद में खो जाओ। और जैसे ही मैंने खुर्राटा उनका सुना कि मैं भागा, क्योंकि फिर नींद खुल जाए। अरे कोई भरोसा, ये पैर दबाने वाले लोग बड़े होशियार होते। जब तक पैर दबाओ बड़ी शांति से पड़े रहते हैं, जैसे ही छोड़ो एकदम कहां जा रहे हो। मगर लोग दबाते थे। मैं यात्रा करता जबरदस्ती, तब मैंने देखा कि उनके विचारों का आधार क्या है। सदियों से उन्हें समझाया गया है कि सेवा करो संतों की, तो फिर मेवा ही मेवा है। ट्रेन में चढ़ जाते, मैं सोया हूं, अचानक नींद टूटती कि कोई आदमी पैर दबा रहा है। भाई क्या कर रहे हो? कहता आप आराम से सोए, मैं सेवा कर रहा हूं। मुझसे तो पूछ लेते, करे आपसे क्या पूछना, अरे संत महात्माओं से क्या पूछना, और आपका क्या बिगड़ जाएगा अगर हम सेवा कर लेंगे और पुण्य का फल हमें हो जाएगा। एक स्कूल में एक ईसाई पादरी ने बच्चों को समझाया कि कम से कम एक सेवा का कार्य तो रोज करना ही चाहिए 24 घंटे। और दूसरे दिन पूछा कि कोई सेवा का कार्य किया? एक बच्चे ने कहा कि हां, एक बुढ़िया को रास्ता पार करवाया। बड़ी भीड़ भाड़ थी, बड़ा ट्रैफिक था। पादरी ने कहा कि बहुत अच्छा किया, भगवान तुम्हें बहुत बहुत लाभ देगा, इसी तरह बढ़े जाओ, सेवा करो। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई पुण्य नहीं। औरों से पूछा, किसी और ने सेवा की? दूसरे बच्चे ने हाथ उठाया, कहा मैंने भी एक बुढ़िया को रास्ता पार कराया। तब थोड़ा पादरी संकित हुआ कि दोनों को बुढ़ियां मिल गई, मगर बुढ़ियां भी कोई कम थोड़ी हैं, इतना बड़ा गांव होंगी, कोई बात नहीं। उसने कहा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लाभ पाओगे। तीसरे ने हाथ उठाया, मैंने भी एक बुढ़िया को पार किया। पादरी बोला कि बुढ़िया ही बुढ़िया पार की और तुम सबको बुढ़िया मिल गई।
उस तीसरे ने कहा आपसे क्या छिपाना, बुढ़िया एक ही थी, हम तीनों ने पार किया। तो पादरी ने कहा कि 3 की क्या जरूरत थी? अरे उन्होंने कहा आपको पता नहीं, बुढ़िया बड़ी शैतान थी, इतनी मारपीट की उसने, क्योंकि वो उस तरफ जाना ही नहीं चाहती, मगर हमें तो करना ही था सेवा। पिट गए, कुट गए, मगर पार करवा के रहे। मगर वो दुष्ट बुढ़िया, हम उसको ले जाएं खींच के फिर भागे, चीख पुकार मचाए, शोरगुल चिल्लाए, पुलिस वालों को बुलाए, मगर जब तय कर लिया, एक संकल्प कर लिया, दृढ़ निश्चय, तो हम भी हटे नहीं। 2 ने हाथ पकड़े और तीसरे ने पीछे से कमर पकड़ी। बुढ़िया थी तो 100 साल की, मगर बड़ी मजबूत काठी की थी। क्या ऊधम मचाया उसने और क्या भीड़ खड़ी कर दी, मगर हम भी उसको उस तरफ करके भाग खड़े हुए। और अब आपसे क्या छिपाना, हमारे भागते से वो वापस दूसरी तरफ चली गई, मगर हमने जो सेवा करनी थी वो करके दिखा दी। सेवा करना किसी चीज की शुरुआत नहीं हो सकती। तुम पूछते हो सेवा से पवित्रता, सेवा से सिर्फ पाखंड पैदा होगा, कोई पवित्रता नहीं पैदा होगी। सेवा से अहंकार पैदा होगा, कोई पवित्रता पैदा नहीं होगी। तथाकथित सेवकों का जितना अहंकार होता है उतना किसी और का नहीं होता। और तुम पूछते हो तप से शक्ति, शक्ति की जरूरत क्या है? शक्ति की आकांक्षा मूलतः अहंकार की आकांक्षा है। क्या करोगे शक्ति का? लेकिन तप करने वाले लोग इसी आशा में कर रहे हैं तप, सिर के बल खड़े हैं, चारों तरफ आग जला रखी है, नंगे खड़े हैं, भूखे खड़े हैं, इसी आशा में कि किसी तरह शक्ति को पालेंगे। मगर शक्ति किस लिए? शक्ति तो पोषण है अहंकार का। कोई धन पाने में लगा है, वो भी शक्ति की खोज कर रहा है, और कोई राजनीति में उतरा हुआ है, वो भी पद की खोज कर रहा है, पद शक्ति लाता है। और कोई तपस्या कर रहा है, मगर इरादे वही, इरादों में कोई भेद नहीं। तुम्हारे धार्मिक अधार्मिक लोग बिल्कुल एक ही तरह के, चाहे दिल्ली चलो ये उनका नारा हो, और चाहे गोलोक चलो, मगर दोनों की खोपड़ी में एक ही गोबर भरा है, शक्ति चाहिए। क्यों? क्या करोगे शक्ति का? चमत्कार दिखलाने। रामकृष्ण के पास एक आदमी आया, रामकृष्ण ने कहा कि तुम को लोग परमहंस कहते हैं, अगर असली परमहंस हो तो आओ मेरे साथ गंगा पर चल के दिखाओ। रामकृष्ण ने कहा कि नहीं भाई, मैं पानी पे नहीं चल सकता। अगर परमात्मा ने मुझे पानी पे चलने के लिए बनाया होता तो मछलियों जैसा बनाया होता। उसने जमीन पे चलने के लिए बनाया, उसके इरादे के विपरीत मैं नहीं जा सकता। मगर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि कितना समय लगा तुम्हें पानी पे चलने की ये कला सीखने में? उसने कहा 18 साल तपस्या की, कठिन तपस्या की, खड़क की धार पे चला, तब कहीं ये शक्ति हाथ लगी, ये कोई यूं ही हाथ नहीं लग जाती। रामकृष्ण कहने लगे 18 साल तुमने व्यर्थ गंवाए। मुझे तो जब भी गंगा के उस तरफ जाना होता है तो 2 पैसे में माझी मुझे पार करवा देता। तो
18 साल में तुमने जो कमाया उसकी कीमत 2 पैसे से ज्यादा नहीं। लेकिन ये तप से शक्ति, शक्ति का क्या करोगे? तुम्हारे ऋषि मुनि तपस्या कर करके शक्ति की कोशिश में लगे रहे, स्वभाव था। राजनीति का ही सब दांव पेच था। इसलिए कथाएं तुम्हारे पुराणों में कि इंद्र का इंद्रासन डोलने लगता है, क्योंकि इंद्र घबराता है कि अब ये दूसरा आदमी शक्तिशाली हुआ जा रहा है, ये इंद्र न बन जाए। और इंद्र घबराता है तो फिर डगमगाने की कोशिश करता है ऋषि मुनियों को, तो बेचता है उर्वशियों को, मेनकाओं को कि नाचो इनके आसपास, क्योंकि उसे भी भली भांति पता है कि इनको भ्रष्ट करने का सबसे सुगम उपाय क्या है। सिगमंड फ्रायड के 3000 साल पहले इंद्र को पता था कि ये ऋषि मुनि कुछ भी नहीं है, काम वासना को दबाए बैठे। इनके भीतर काम वासना दबी बैठी है, उर्वशी को देखते ही भड़क उठेंगे और भड़क जाते थे, मुंह से लाट पकने लगती थी। और इन्हीं ऋषि मुनियों की संतान तुम अपने को घोषित कर करके बड़े प्रसन्न होते हो कि हम ऋषि मुनियों की संतान। जरा इन ऋषि मुनियों के चेहरे तो देखो, इनकी आकांक्षाएं तो देखो। मगर एक बड़े मजे की बात है कि ऋषि मुनियों की संतान जो लोग कहते हैं वो ये सोचते ही नहीं कि एक ऋषि और एक मुनि दोनों के मिलने से संतान पैदा हो कैसे सकती है। गजब की संतानें पैदा कर गए, चमत्कार कर गए। तपस्या का चमत्कार इसी को तो कहते हैं। इसमें स्त्रियां कहीं आती नहीं, ऋषि मुनि, स्त्रियों की तो कोई गिनती नहीं, जिनकी संतान हो उनकी गिनती नहीं। और ये जमाने भर के मूढ़, जिनकी कुल आकांक्षा इतनी है कि किसी तरह स्वर्ग में प्रथम स्थान पा लें। नहीं तो इंद्र क्यों डर रहा है, इंद्र क्यों घबरा रहा है? उसने किसी तरह तो सिंहासन पर कब्जा किया है। अब ये दूसरे कब्जे वाले आ रहे हैं, दूसरे दावेदार आ रहे हैं, इनको रोकना जरूरी है। इनको इसके पहले कि ये करीब आ जाएं सिंहासन के, गिरा देना जरूरी। और गिराने का उसने सबसे सुगम रास्ता खोजा है, स्त्री को पहुंचा देना। इससे बात बड़ी साफ है, बात गहरी है और साफ है कि तुम्हारे ऋषि मुनि आग दबाए बैठे, काम वासना को दबाए बैठे, स्त्रियां छोड़ के भागे, पत्नियों को छोड़ के आए। इसलिए स्वभाव था स्त्रियों के द्वारा ही डगमगाए जा सकते। और फिर उर्वशी आ जाए तो ऋषि मुनि भी सोचने लगते हैं कि अब साधना फिर कल शुरू करेंगे, ऐसी भी क्या जल्दी। हाथ जो फल लग रहा है पहले तो ये लो, फिर देखेंगे पीछे। ये तप से शक्ति, ये आकांक्षा ही अहंकार की। और तुम पूछते हो त्याग से शांति। त्याग से शांति का क्या संबंध? भूखे रहोगे, भोजन का त्याग कर दोगे, शांति मिल जाएगी। सिर्फ शरीर अशांत होगा, बेचैन होगा, तड़फेगा मछली की तरह, जैसे मछली को किसी ने धूप में रेत पर डाल दिया। इसको तुम शांति कह रहे हो? नंगे खड़े रहोगे ठंड में और शांति मिल जाएगी। नंगे खड़े रहोगे धूप में और शरीर को सड़ाओगे और गलाओगे और तुम समझते हो शांति मिल जाएगी।
काश शांति इतना आसान मामला होता। नहीं, तुम्हारे सारे सूत्र गलत हैं, मगर ये सारे सूत्र परंपरागत हैं, इसलिए तुमने कभी इन पर विचार नहीं किया होगा। तुमने चुपचाप मान लिया है और तुम अंतिम बात कहते हो अपनत्व से प्रीति। अपनत्व का नाम ही तो मोह है, मेरा। और जहां मेरा है वहां प्रीति नहीं। प्रीति में मेरा और मैं दोनों मर जाते। प्रीति तो निरअहंकार अवस्था की सुगंध है, वहां कहां मेरा और कहां तेरा। तुम्हारी पूरी शिक्षा हरिराम गलत है। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं सूत्र को ठीक कर दूं। सूत्र को यूं बनाओ, ध्यान से समाधि। ध्यान का अर्थ होता है निर्विचार होना। जैसे जैसे तुम निर्विचार होने लगे, तुम्हारे भीतर समाधान आने लगा, क्योंकि विचारों के कारण ही समस्याएं, विचारों के कारण ही तनाव है, विचारों के कारण ही भीतर विक्षिप्तता है। ध्यान जैसे ही उतरना शुरू हुआ कि तुम्हारे भीतर समाधि, समाधान का फूल खिला। जिस दिन ध्यान पूर्ण हो जाता है, पूर्ण अर्थात तुम्हारे भीतर जब शून्य विराजमान हो जाता है, कोई विचार की तरंग नहीं, कोई आकांक्षा नहीं स्वर्ग की, मोक्ष की, कैवल्य की, वैकुंठ की, क्योंकि वे सब विचार हैं। कोई इच्छा नहीं अमरत्व पाने की, कोई इच्छा ही नहीं, क्योंकि इच्छा मात्र विचार है। सारे विचार गए और तुम्हारे चैतन्य की झील बिल्कुल ही निस्तरंग हो गई। उसका नाम समाधि। खिल गया फूल तुम्हारे जीवन का, खिल गया कमल, सहस्त्रदल कमल। ध्यान है प्रक्रिया, यात्रा, और समाधि है गंतव्य। ध्यान है गति और समाधि है गंतव्य। फिर समाधि से सब पैदा होता है, सेवा पैदा होती है, लेकिन उसका रंग रूप और, रंग ढंग और, उसका सौंदर्य और। फिर तुम सेवा इसलिए नहीं करते कि मेवा पाना है। समाधिस्थ व्यक्ति के जीवन में स्वभावता, सहजता, बिना किसी हेतु की सेवा होती, क्योंकि उसके भीतर आनंद फलित हुआ है। और आनंद का यह स्वभाव है कि वह बंटना चाहता है, और आनंद का बंटना ही सेवा है। जिसके भीतर समाधि का दिया जला, उसके भीतर रोशनी हुई, उसके चारों तरफ रोशनी प्रकट होने लगेगी, उसके खिड़की द्वार दरवाजों से, रंध्र रंध्र से प्रकाश दूसरों तक पहुंचने लगेगा। ये प्रकाश, ये उत्सव, ये आनंद दूसरों तक पहुंच जाना, इसको मैं सेवा कहता हूं। किस ढंग से पहुंचेगा ये और बात। 1000 ढंग होंगे, 1000 लोग होंगे तो उनके 1000 ढंग होंगे, लेकिन तब इस सेवा से कोई अहंकार नहीं भरेगा, और न इस सेवा में कोई इच्छा होगी कि प्राप्ति हो। तब ये फलाकांक्षा रहित होगी। तब तुम ऐसा न कहोगे कि सेवा से स्वर्ग मिलता है, तब तुम ऐसा जानोगे कि सेवा स्वर्ग है।
और ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। फिर पवित्रता भी आएगी, समाधि में सब आ जाएगा, क्योंकि जिसका चित्त विचारों से निर्मल हुआ और वासनाओं से मुक्त हुआ, अब और क्या पवित्रता में कमी रह गई? यही तो निर्दोषता है। यह पवित्रता और ढंग की होगी। तुम्हारे साधु संतों की जो पवित्रता है वो थोथी, ऊपर से थोपी गई, चेष्टा से लाई गई, हर तरह का उपाय कर रहे हैं कि पवित्र बने रहें, और क्या क्या मूढ़ताएं उनको नहीं करनी पड़ती। अगर उनकी मूढ़ताओं को देखो तो पता चल जाएगा कि उनकी पवित्रता किस तरह की। एक जैन मुनि मुझे मिलने आए। वो जब मुझे मिलने आए उसके पहले ही एक महिला मुझे मिलके जा ही रही थी। मैंने उनसे बैठने को कहा। उन्होंने कहा इस स्थान पर मैं नहीं बैठ सकता, इस स्थान पर स्त्री बैठी थी। मैंने पूछा स्त्री जा भी चुकी, क्या स्थान स्तरण हो गया? वो बोले हमारे शास्त्रों में उल्लेख कि कम से कम 9 मिनट उस स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जिस पे स्त्री बैठी हो, नहीं तो आदमी का मन डमाडोल होता है। इन मूढ़ों को तुम साधु संत समझ रहे हो। ये उस स्थान पे नहीं बैठ सकते जहां स्त्री बैठी थी, क्योंकि इनका मन डमाडोल होगा। इनका मन ऐसा समझो कि डमाडोल होने को तैयार ही है, बहाना भर चाहिए। अब स्थान अगर यूं अपवित्र होने लगे और स्त्री से ही ये पैदा हुए, उसी की हड्डी मांस मज्जा से बने, पिता का दान कुछ बहुत नहीं होता है बच्चे के जन्म में। पिता का दान तो नकारात्मक है, एक इंजेक्शन से यह काम हो सकता है, बस इससे ज्यादा पिता का कोई काम नहीं। जल्दी एक भविष्य विज्ञान के द्वारा आ जाएगा, ज्यादा देर नहीं। जब तुम पिता की तस्वीर की जगह एक इंजेक्शन को रख के पूजा करो कि ये हमारे पिताजी, पिता का कोई बहुत बड़ा दान नहीं है, दान तो सारा मां का है। 99% से ज्यादा जो दिया है वो मां ने दिया है। हड्डी मांस मज्जा उसकी, 9 महीने उसके गर्भ में रहे हो और अब इस स्थान पे बैठने में घबरा रहे हो। मगर पवित्रता की ये धारणा, पवित्रता की धारणाएं तो तुम देखो। किस किस तरह की धारणाओं में लोग जी रहे हैं। विनोबा भावे के पास अगर तुम रुपया ले जाओ, वो जल्दी से आंख बंद कर ले, क्योंकि रुपया देखने से अपवित्रता हो जाती। गजब की पवित्रता है। रुपये में वैसे ही कुछ बचा नहीं है। 1 रुपए के नोट में कुछ बचा है? कप का खाली हो चुका है, उसमें कुछ है ही नहीं अब। मगर उसका डर बाकी। ये कैसी पवित्रता, ये कैसा भय, ये थोपी हुई पवित्रता है। ये निर्दोष चित्त का लक्षण नहीं। समाधि से जो पवित्रता आती है वो वही होती है जैसे छोटे बच्चे की पवित्रता। अभी अभी पैदा हुए सद जन्मे बच्चे की आंखों की पवित्रता,
वही पवित्रता समाधि से पैदा होती, मगर उसको पहचानना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी धारणाएं पवित्रता की जो हैं वो बाधा डालेंगी। जैनों की धारणाएं हैं, हिंदुओं की धारणाएं हैं, बौद्धों की धारणाएं हैं, उन सब की अपनी धारणाएं पवित्रता की। बौद्ध भिक्षु को दिन में एक बार भोजन करना चाहिए, ये पवित्रता का लक्षण। अब ये बिल्कुल अवैज्ञानिक है, और शाकाहार के बिल्कुल विपरीत है। सिंह एक बार भोजन करता है क्योंकि वो मांसाहारी। मांसाहारी एक बार भोजन करे ये चल सकता है, क्योंकि मांस पचा हुआ भोजन है, दूसरे जानवर ने पहले ही पचाने का काम कर दिया। तुम पचा पचाया भोजन ले रहे हो, लेकिन शाकाहारी व्यक्ति एक बार भोजन ले, ये आत्महिंसा है। तुम जरा शाकाहारी पशुओं को देखो, गाय को देखो, भैंस को देखो, दिन भर घास का चरना चल रहा है। बंदरों को देखो, शाकाहारी व्यक्ति को एक बार भोजन करने का मतलब यह होता है कि उसकी शरीर की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। मांसाहारी एक बार करे चल जाएगा, लेकिन जैन और बौद्ध दोनों शाकाहार पर जोर देते हो, फिर भी एक बार भोजन की पवित्रता पर जोर देते। ये आदमी को अपने को सताने के सिवाय और क्या है? इसमें पवित्रता क्या है? लेकिन एक और तरह की पवित्रता है जो समाधि से पैदा होती है। हरिराम, उस पवित्रता में किन्हीं सिद्धांतों का अंधानुकरण नहीं होता, बल्कि तुम्हारी अपनी निजता, तुम्हारा खुद का बोध तुम्हें गति देता है। तुम खुद अपने बोध से जीते हो। जितनी तुम्हारी जरूरत होती उतना लेते हो, न ज्यादा न कम। तुम्हारे जीवन में एक समता होती, और समाधि से शांति तो आएगी। तुम्हारे जीवन में चारों तरफ शांति की आभा होगी, और समाधि से एक नए तरह का त्याग आएगा, असार का त्याग, व्यर्थ का त्याग। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ व्यर्थ है और असार है जिसमें तुम नाहक उलझे हुए। कई दफे तो ऐसी व्यर्थ की बातों में लोग समय खराब करते हैं जिसका हिसाब नहीं। एक अदालत में मुकदमा था, दो मित्रों ने छुरेबाजी कर दी थी एक दूसरे के साथ। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम दोनों मित्र हो, सारा गांव जानता है, ये हुआ क्या? दोनों सिर झुका के खड़े हो गए। एक ने दूसरे से कहा भाई तू ही कह दे, दूसरे ने कहा तू ही कह दे। दोनों ना बोले। मजिस्ट्रेट ने कहा कोई तो कहो, कहना तो पड़ेगा ही, बात क्या है छिपाने की? तो पहले ने कहा कि अब कहना है तो कहना पड़ेगा, कहने योग्य नहीं है। असल में बात यह कि हम दोनों नदी पे बैठे गपशप कर रहे थे, रेत में बैठे थे, और इस कम वक्त ने यह कहा कि मैं भैंस खरीद रहा हूं। खरीदी नहीं है अभी, खरीद रहा हूं। मैंने कहा भाई तू खरीद रहा है ठीक, मगर ख्याल रख कि मैं भी खेत खरीद रहा हूं, मेरे खेत में भैंस नहीं घुसनी चाहिए। मुझसे बुरा कोई नहीं अगर मेरे खेत में भैंस घुसे। अच्छा तो यह हो कि तू ये भैंस खरीदने का ख्याल छोड़ दे। अपन पुराने दोस्त, ये भैंस के पीछे सब दोस्ती बिगड़ जाए। उसने कहा ये भी खूब रही, अगर तुम इतने घबराते हो भैंस से तो खेत मत खरीदो,
भैंस खरीदी जाएगी और हम कोई दावा भी नहीं कर सकते कि भैंस तुम्हारे खेत में नहीं घुसेगी। अरे भैंस भैंस कभी घुस भी जाए। ऐसे बात बिगड़ गई और उस आदमी ने कहा कि मैंने कहा कि देख, इसमें खतरा हो जाएगा, खून खराबा हो जाए। अगर मेरे खेत में तेरी भैंस घुसी तो मुझसे बुरा कोई नहीं। और मैंने वहीं लकीर खींच दी अपनी अंगुली से कि ये रहा मेरा खेत, घुसा अपनी भैंस। और इस हरामजादे ने अपनी अंगुली से एक लकीर खींच दी, कहा ये मेरी घुस गई भैंस, कर ले क्या करता। बस फिर छुरा चल गया। इसलिए अब क्या आपसे कहें, दोनों कहने लगे, न भैंस है न खेत है, मगर छुरा चल गया है। समाधिस्थ व्यक्ति से जो आसार है वह छूट जाता है और जो सार है वह उसका जीवन हो जाता है। मेरे लिए त्याग का यही अर्थ है। संसार का त्याग नहीं, परिवार का त्याग नहीं, मगर बहुत कुछ आसार है। जैसे मैं नहीं कहता पत्नी को छोड़ो, मगर मैं कहूंगा निश्चित कि समाधिस्थ व्यक्ति को पत्नी के प्रति पत्नी भाव छूट जाता है। पत्नी नहीं छोड़ता वो, पत्नी को छोड़ने में क्या रखा है। रामकृष्ण ने पत्नी कभी नहीं छोड़ी, लेकिन पत्नी भाव नहीं रहा। पत्नी भाव अमानवीय है, किसी के मालिक होने की बात ही बुरी, बेहुदी। और तुम देखो, पति का मतलब होता है मालिक। पत्नी का क्या अर्थ होता है मुझे मालूम नहीं। इतना ही समझ में आता है जो तनी तनी रहे। पति से तनी तनी रहे सो पत्नी, और मुझे पता नहीं। और क्यों ना रहे तनी तनी। जब किसी के गले में जंजीर डालोगे तो तनी तनी रहेगी। पति बनने की आकांक्षा, मालिक होने की आकांक्षा अमानवीय है। वो आकांक्षा समाधिस्थ व्यक्ति की छूट जाती है। समाधिस्थ व्यक्ति धन को छोड़कर नहीं भागता। कोई जरूरत नहीं है, धन से क्या भय है। धन तो एक सुगम उपाय है विनिमय का। मनुष्य जाति के जीवन में जो महत्वपूर्ण बातें घटी हैं, धन उनमें से एक है। समाधिस्थ व्यक्ति धन छोड़ के नहीं जाता, कोई जरूरत नहीं, लेकिन धन पे उसकी पकड़ नहीं रह जाती, पकड़ छूट जाती। धन का वो दीवाना नहीं रह जाता। यूं नहीं है कि धन खो जाएगा तो छाती पीट कर रोएगा कि आत्महत्या कर लेगा। है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, उसके भीतर कुछ भेद नहीं पड़ेगा। तो त्याग जरूर घटता है, लेकिन समाधि से, और तब सम्यक त्याग घटता है। और समाधिस्थ व्यक्ति के जीवन में तप भी होता है, लेकिन तप की व्याख्या फिर और होती। तप का मतलब ये नहीं होता कि नाहक अपने को सताना। जीवन में ऐसे ही बहुत दुख हैं, क्या दुखों की कुछ कमी है कि तुम अपने को और सताओ। लेकिन जब जीवन में समाधिस्थ व्यक्ति की कोई दुख आता है तो वो साक्षी होता है, ये उसका तप। जैसे महर्षि रमन को कैंसर हो गया, इस कैंसर को साक्षी भाव से देखते रहे। ये तप, ये वास्तविक तप। जब भी उनके शिष्य उनको कहते
कि भगवान आपको बहुत पीड़ा हो रही होगी, तो वो कहते नहीं, मुझे पीड़ा नहीं हो रही, शरीर को पीड़ा हो रही, मैं देख रहा हूं। रामकृष्ण को भी कैंसर हुआ था, गले का कैंसर हुआ था, पानी पीना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन वही मुस्कुराहट, वही आनंद, वही शांति। भोजन न ले सकते थे तो शिष्यों ने कहा कि हमें बहुत दुख होता है कि आप भोजन नहीं ले सकते। आप परमात्मा से इतना भी अगर कह दो कि कम से कम भोजन तो लेने दो, तो ऐसा नहीं है कि आपकी बात खाली जाएगी। रामकृष्ण ने कहा, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, मांगा ही नहीं, बिन मांगे इतना मिला है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चून। मांगना तो मैंने छोड़ ही दिया, कैसे मांगू, किस मुंह से मांगू। लेकिन शिष्यों ने बहुत आग्रह किया तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम नहीं मानते, तुम आंख बंद करके। रामकृष्ण सीधे साधे आदमी थे, आंख बंद करके उन्होंने मांगा होगा ऐसा नहीं है। मैं गवाही दे सकता हूं कि नहीं मांगा होगा, क्योंकि रामकृष्ण जैसा व्यक्ति मांग नहीं सकता। मांग का सवाल ही नहीं, समाधिस्थ को क्या मांगना, सब मिल गया, राज्यों का राज्य, साम्राज्यों का साम्राज्य, अब और क्या मांगना। मगर शिष्यों को देख के कि रो रहे हैं, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, आंख बंद कर ली होगी, और फिर आंख खोल के कहा कि मैंने कहा, और आवाज आई परमात्मा की। ये सब कल्पना है। कल्पना का मतलब समझा रहे हैं रामकृष्ण रोते हुए लोगों को, जैसे कोई खिलौना पकड़ा दे बच्चे को, रोते बच्चे को खिलौना पकड़ा दे, बस इतना ही कि मैंने मांगा और परमात्मा ने मुझसे कहा कि अरे रामकृष्ण, अब कब तक तू इसी गले से भोजन करेगा, अब और सारे गलों को भी अपना समझ। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम मेरी फजीयत करवाओ। मैंने मांगा और ये फजीयत हुई, मुंह की खानी पड़ी, आंखें झुका के खड़ा रहना पड़ा। बात तो सच है, रामकृष्ण ने कहा कि अब सभी कंठ मेरे, इतने कंठों से मैं ही भोजन कर रहा हूं, इसी कंठ से क्या बंधे रहना। त्याग घटेगा तप घटेगा। तप का अर्थ होगा जीवन में जब दुख हो तो समता खंडित ना हो, संतुलन न टूटे। कोई दुख पैदा करने की जरूरत नहीं, दुख तो अपने आप काफी आ रहे हैं। बीमारियां आएंगी, बुढ़ापा आएगा, मौत आएगी। अब तुम्हें कोई अलग से और सिर के बल खड़े होने की जरूरत है कि घसट घसट के तुम्हें काशी की यात्रा करने की जरूरत है कि नाहक भूखे मरने की जरूरत है। जीवन में बहुत कांटे हैं। समाधिस्थ व्यक्ति उन कांटों को साक्षी भाव से स्वीकार कर लेता है, और साक्षी भाव से स्वीकार करते ही कांटे फूलों में रूपांतरित हो जाते। और समाधिस्थ व्यक्ति के जीवन में प्रीति तो घटने ही वाली, अपरिहार्य रूपे। समाधि का लक्षण ही प्रेम है। समाधि के पहले सब प्रेम धोखा है, बकवास है। समाधि के बाद प्रेम की बात नहीं होती, मगर समाधिस्थ व्यक्ति से प्रेम झरता है, जैसे दिए से रोशनी झरती, फूलों से गंध झरती, बदलियों से वर्षा की फुहार आती। प्रेम समाधिस्थ व्यक्ति की छाया है, वो उसके पीछे पीछे चलता है। हरि राम, अगर मेरा सूत्र समझना चाहो तो ये हुआ, ध्यान से समाधि और फिर समाधि से सब,
सेवा, पवित्रता, शांति, त्याग, तप, प्रीति, शक्ति भर को मैंने छोड़ दिया, जान के छोड़ दिया। क्योंकि समाधिस्थ व्यक्ति बचता ही नहीं अहंकार की तरह। इसलिए क्या शक्ति? शक्ति तो समग्र की है, व्यक्ति की नहीं। और समाधिस्थ व्यक्ति तो यूं खो जाता है समस्त के सागर में, जैसे बूंद ओस की सरक जाए कमल के पत्र से और गिर जाए झील में और हो जाए एक। कबीर कहते हैं, बूंद समानी समुद्र में शौकत हेरी जाए। हेरत हेरत है सखी रहा कबीर हेराई। बूंद समुद्र में खो गई, अब तो उसे लौटाने का कोई उपाय नहीं। और कबीर खोजने निकले थे, मगर खोजते खोजते खुद ही खो गए। और तब कबीर ने दूसरा सूत्र भी लिखा है जो और भी अद्भुत है। समुद्र समाना बुंद में शौकत हेरी जाए, हेरत हेरत है सखी रहा कबीर हेरा है। बूंद समुद्र में खो गई, ये तो ठीक, लेकिन कबीर कहते हैं जब बूंद समुद्र में खो गई तब मैंने जाना कि बूंद समुद्र में खो गई इतनी ही बात नहीं, इसका एक और भी पहलू है। समुद्र भी बूंद में खो गया, और बूंद खो गई थी समुद्र में तो खोजना कठिन था, वापस निकालना कठिन था। और अब तो बात और मुश्किल हो गई, क्योंकि समुद्र भी बूंद में खो गया। अब तो कहां खोजने जाऊं? हेरत हेरत है सखी रहा कबीर हेराई। शक्ति की आकांक्षा अहंकार की आकांक्षा है, इसलिए उस बात को भर मैंने छोड़ दिया, बाकी तुम्हारी सारी बातों को ले लिया है। हरिराम, मैं जो कह रहा हूं वह तर्क नहीं है, मैं जो कह रहा हूं अनुभव है।